मैं सूरज गुजरने वाली लड़की का ताऊ बोल रहा हूँ। हमने कोई हंगामा नहीं किया, जाए तो आप सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन ही किया था उनसे कि लड़की का गुजरने का कारण बता दीजिए आप हमें। आपसे करंट में सीधा 9 बजे फ़ोन करते हैं कि लड़की गुजर गई है, ना उसकी माँ को पता है, उसकी मासी भी वहीं सो रही है रात से, ना उनको एस्टिमेशन है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। जब किसी गर्भवती महिला को किसी अस्पताल ले जाया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे, लेकिन लापरवाही कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है। ऐसी ही एक लापरवाही एक निजी अस्पताल की फिर से सामने आई है। इस वक्त हम सोनीपत में ही मौजूद हैं और अटेंडेंट जो हैं पेशेंट के वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने की वो तमाम कोशिशें करेंगे कि किस तरह की लापरवाही बरती गई, लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। जैसे कि आप यहाँ पेशेंट को लेके आए, किस तरह की बातें आपके बीच हुई और क्या किस लिए पेशेंट को अब लेके आए थे? सर ऐसा है, मैं जब पेशेंट को ले गई अपने देवर के साथ, इन्होंने हमें ये बोला कि हम आपको डिलीवरी में बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ देंगे। हमने इनसे स्पेशलिस्ट पूछा था तो इन्होंने बोला कि हम 40 डिलीवरी पहले कर चुके हैं, जो कि सब हॉस्पिटल में रेफ़र करके हमारे पास हमने नॉर्मल करी हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, तो हमने इनके पास एडमिट कर दिया। तो हम लेके आए इसको 3:30 पौने 4 के बीच मॉर्निंग में 27 को, और 28 को मॉर्निंग में ये हमें क्या कहते हैं कि आपका बच्चा मर चुका है। किस तरह से कहते हैं ये बिल्कुल ना, तो इन्होंने हमें रात को बताया। मैं रात को 10 बजे भी यहाँ पे थी, मैंने रात को 10 बजे भी बच्चे को देखने के लिए बोला। मैं अंदर गई, मैंने बच्चा देखा और मैंने स्पेशली पूछा, मैंने कहा बिटिया हमारी ठीक है? कहने लगे हाँ ओके है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अभी 1-2 घंटे में इसको दे देंगे आप लोगों को। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं घर चली गई। तो घर जाने के बाद जब सुबह ये हमें रात भर वो बच्ची 3 बजे रोई है। 3 बजे के बाद सुबह ये इनके पास ना कोई लाइट का सिस्टम था और ना कुछ था। इन्होंने बच्चे को देखा ही नहीं, मतलब कि ना तो कोई केयर टेकिंग के लिए था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद ना कोई इनके पास बच्चों का डॉक्टर है। चलो मैं मानती हूँ कि हमारा बच्चा गुजरा है, मरा है, जो भी हुआ है, लेकिन आप 8 बजे अगर वो बच्चा बीमार हुआ है तो 8 बजे क्या आप किसी बच्चे के डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे? क्या आप 8 बजे हमें नहीं सूचित कर सकते थे कि आपका बच्चा सीरियस है? हम अपने बच्चे को कहीं और ले जाते, हम अपने बच्चे की कोशिश करते, बट हम इस तरह मरने नहीं देते अपने बच्चे को। तो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अस्पताल प्रशासन की तरफ कोई नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आप इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने डायरेक्ट क्या बोला कि इनके फादर को बुलाइए, मेरे देवर को बुलाया, और मेरे देवर को बुलाते ही क्या बोलते हैं, वो अंदर से रोता आता है। हम पूछते उससे क्या हुआ, वो आते ही बोलता है गुड़िया खत्म हो गई। बताओ ये कौन सा तरीका है इनका कि बच्चा खत्म हो गया? ना इनके पास कोई बच्चों उस टाइम फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अब तक कोई 1 बजने को आया है, उसकी माँ इमरजेंसी में पड़ी है, माँ तक के लिए कोई लेडीज डॉक्टर नहीं। इनको इन्होंने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि किस मैडम ने डिलीवरी करी है। सर कौन सी मैडम थी डिलीवरी करके कम से कम हमें इतना तो बताते कि बच्चे की हालत ऐसी है, आप ले जाओ। हम अब कहीं ले भी ले जाते अपने बच्चे को, हम कोशिश करते सर, पूरी कोशिश करते, बाकी भगवान के हाथ में था जो भी होता। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, बस हमें इंसाफ चाहिए सर, और हम कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक निजी अस्पताल में फिर से लापरवाही का आलम देखने को मिला है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इनकी मदद के लिए तैयार था। पुलिस यहां आई भी थी और कुछ सबूत इकट्ठे करके लेके गई है। शायद यह अभी अंदर भी हो सकती है। कुछ ना कुछ वो और बातें हम अभी यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे ताकि किसी बच्चे को, उसकी माँ को या इस परिवार को इंसाफ मिल सके। लापरवाही सर, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है जी, ना ही इनके पास कोई डिग्री है। हमें खुद शक है। आप इनकी डिग्रियाँ चेक करवाइए, और जितने भी स्टाफ है कैमरे की चेक करवाना कि भागे क्यों अपने आप। यहाँ से कहा जा रहा है कि भाग तू उस गली से भाग, तू उस गली से भाग, क्यों? कोई गुंडे नहीं हम। हमारी इंक्वायरी करवा लीजिए। हमने कोई हाथापाई नहीं की, कोई तोड़बाजी नहीं करी। हमें फिर भी कानून पे पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ दिला दिया। देखिए ये पेशेंट मीनू पेशेंट है, वाइफ ऑफ दीपक। ये पेशेंट कल हमारे पास सुबह 3:30 बजे आया था। हमने इनको पहले भी बोला था कि आपके बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर रखी है, तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी इन्होंने बोला कि नहीं हम यहीं कराएंगे। बड़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसके बाद इनका बच्चा जन्म होते ही, जैसे बच्चे क्राइंग करते हैं, तो उसने क्राइंग नहीं की थी। उसके बाद 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद, हमारी मेहनत के बाद उस बच्चे ने क्राइंग की। हमने उसको ऑक्सीजन पे रखा, तो उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया था। आज सुबह अचानक 8 बजे के आसपास उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। हमने तुरंत इनके जो घर वाले थे उनको इन्फॉर्म किया कि इसको कहीं हायर सेंटर में लेके जाओ। उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी उन्होंने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उस बच्चे की जान को खतरा हो गई। वो बच्चा सुबह 9 बजे के आसपास एक्सपायर हो गया। कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं चाहेगा कि उनका केस कभी भी ख़राब हो, लेकिन फिर भी पेशेंटों को देखो, उनकी दुख को, उनकी तकलीफ़ को हम शायद जिस लेवल में वो है उनको हम नहीं समझ सकते हैं। फिर भी हम उनकी सहानुभूति उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अब भी हम अब भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हमने पहले भी कोऑपरेट किया था।